नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वशुहदाई वसालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ालल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगाने निगाहे मोहब्बत, बादा कशाने मैं खानाए मोजद्दियत, इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक उलमाए कराम ज़वील मजद वल एहतशाम और बिलखसूस सादाते ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन उलमा का, मशाइख का, इन सादात का साया हमारे सरों पर कायम व दायम फरमाए और अल्लाह इनके इकबाल बुलंद फरमाए, इनके इल्म में, अमल में अल्लाह इजाफ़ा फरमाए और इनके सदक़े में अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। आज की ये तकरीब सईद हज़रत इमाम रब्बानी रमज़ हक़ानी सिर्र यज़दानी आयत मिन आयात रब्बानी हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन आयतुल्लाह फिल अर्दीन सैफ मसलूल हज़रत शेख अहमद सरहंदी अल मारूफ मुजद्दिद अल फ़िसानी कुद्दस सिर्रुहु सुबहानी की बारगाहे मुजद्दियत के अंदर, बारगाहे तजदीद के अंदर, बारगाहे वलायत के अंदर हदियाए ग़ुलामी पेश करने के लिए, हदियाए अक़ीदत पेश करने के लिए आलमी इदारा तंज़ीमुल इस्लाम हल्का गखड़ की तरफ से ये प्रोग्राम इनेकात पज़ीर है। मैं जुमला इंतज़ाम व इंसराम करने वाले साथियों को, शुराका को दिल की अथा गहराइयों से हदियाए तबरीक पेश करता हूँ और आप सब के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत इमाम रब्बानी का सदका आपको दीन दुनिया की नेमतें, इज़्ज़तें और बरकतें अता फ़रमाए और हमें हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज के इस वक़्त की जो ज़रूरत है उसके पेश नज़र जिस मौजू का इंतखाब किया गया है वो है मकाम सहाबा और शान सिद्दीक़ियत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना
वस्सिद्दीकीना वशुहदाइ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका। हर इंसान नमाज पढ़ता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और सारी इबादतों में सबसे अफजल इबादत जो है वो नमाज है। और नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक इंसान नमाज के अंदर सूरह फातिहा को तलावत ना कर ले। ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब और कमा काल अलैहि सलातु वस्सलाम। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के अंदर फातिहा शरीफ पढ़ते हैं तो फातिहा के अंदर हम दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ए अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम दिखा या सिराते मुस्तकीम पर कायम रख। ये वो सिराते मुस्तकीम उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया है। जिन लोगों पर तूने इनाम फरमाया है उन लोगों के रास्ते पर हमें कायम रख, कायम रख। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम बड़े अदब के साथ सवाल करते हैं, या अल्लाह जिन लोगों पर तूने इनाम फरमाया है उन लोगों का भी हमें पता बता दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरे कुरान को पढ़ो, मेरा कुरान तुम्हें उन लोगों के बारे में वजाहत से फरमा देगा कि वो लोग कौन हैं जिन पर मैंने इनाम किया है। फिर दूसरी आयत कुरान पाक की इस आयत की तफसीर कर रही है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाइ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका। वो चार लोग हैं जिन पर मैंने इनाम किया है। वो ग्रोह अंबिया हैं, अंबिया की जमात हैं, वो सिद्दीकीन की जमात हैं, वो शुहदा की जमात हैं, वो सालिहीन की जमात हैं। और ये चारों बेहतरीन दोस्त हैं। ये चारों ग्रोह अगर आपने दोस्ती करनी हो तो ये चार ग्रोह हैं जिसके साथ आपने दोस्ती करनी है। जिस तरह इस्लाम के अंदर इस्तिलाहात हैं, हर इल्म की इस्तिलाहात हैं, इल्म मंतक की, इल्म हदीस की, इल्म तफसीर की, फ़लसफ़ा की, बलागत की, मानी की इस्तिलाहात हैं, सर्फ़ व नाव की इस्तिलाहात हैं। इसी तरह इस्लाम की कुछ इस्तिलाहात हैं। वो इस्तिलाहात क्या हैं? जैसे नबी है, रसूल है, जिसे आम अपनी ज़बान में पैगंबर कहते हैं, वो है, शहीद है। ये सारी इस्तिलाहात हैं। सिद्दीक है, वली है, गौस है, कुतुब है, अब्दाल है। ये सारी शरीयत की, तरीक़त की इस्तिलाहात हैं। चार इस्तिलाहें जो कुरान ने बयान की हैं वो कौन सी हैं? वो पहली इस्तिलाह नबुव्वत, पहली इस्तिलाह वो नबुव्वत है। दूसरी इस्तिलाह वो सिद्दीकियत है। तीसरी इस्तिलाह
वो शहादत है, और चौथी इस्तिलाह वो वलायत है, सालहियत है, नेकी है। ये चार इस्तिलाहें हैं, चार इस्तिलाहें हैं, या आसान लफ्ज़ों में ये चार मर्तबे हैं, चार मकाम हैं। ये चार मकाम हैं, चार मर्तबे हैं, चार मकाम हैं। पहला मर्तबा मर्तबाए नबुव्वत, मर्तबाए नबुव्वत। दूसरा मर्तबा मर्तबाए सिद्दीकियत। तीसरा मर्तबा मर्तबाए शहादत, और चौथा मर्तबा मर्तबाए वलायत। ये चार मर्तबे हैं, चार शाने हैं, और जो भी मकाम है, जो भी शान है, इसका एक मस्तर होता है, उसका एक कुतुब मदार होता है, जहाँ से वो शान हासिल की जाती है, जहाँ से वो शान मर्तबा हासिल किया जाता है। उसका एक मस्तर है, मादन है, उसका एक कुतुब मदार है, जिसके इर्द गिर्द ये मर्तबा घूमता है। तो जो मर्तबाए नबुव्वत है, इसका कुतुब मदार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते व बरक़ात है। जो मर्तबाए नबुव्वत है, जिसको भी नबुव्वत का ताज मिलेगा अंबिया में से, और जिसको नबुव्वत का ताज मिला है, वो काने मुस्तफ़ा से मिला है। वो काने मुस्तफ़ा से मिला, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मबऊस फरमाए हैं, इन सब को नबुव्वत मुस्तफ़ा के सदके में है। जिसको भी नबुव्वत का ताज मिला है, वो नबी पाक की नबुव्वत से मिला है। सदर नशीन दीवान हशरदा, आरफ खड़ी रूमी कश्मीर, सदर नशीन दीवान हशरदा ते अफसर विच इमामा, कुल नबी मोहताज उसे दे ते नफरा वां गुलामा। कुल नबी मोहताज उसे दे ते नफरा वांग गुलामा। नबुव्वत की असल भी ज़ाते मुस्तफ़ा है, नबुव्वत की असल भी ज़ाते मुस्तफ़ा है, और सारी कायनात का जो ईमान है, सारी कायनात के ईमान की असल भी ईमान मुस्तफ़ा है, ईमान मुस्तफ़ा है। सारी कायनात का जो ईमान है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान का जिल और अक्स है। असल ईमान, असल नबूवत नबी पाक की है, असल नबूवत नबी पाक की है, और असल ईमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और फिर जिसको भी ईमान मिला है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान से मिला है। वो उसका ईमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान का अक्स और जिल है। उसकी दलील क्या है? उसकी दलील कुरान पाक, अंबिया हूं, रसूल हूं, मलाइका हूं, आम मोमिनीन हूं, सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर ईमान रखते हैं। सब अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखते हैं, लेकिन सबका ईमान कैसा है? सबका ईमान शुनीद वाला है। सबका ईमान शुनीद वाला है, और मुस्तफा का, हम सब के आका का ईमान वो शुनीद वाला नहीं, वो दीद वाला है।
वाला है। और जिसको भी नबुव्वत मिली है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत से मिली है, ठीक है। बेवास्ते उनके खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये खबर बेबसर की है। आला हजरत फाजिल बेवास्ते उनके खुदा कुछ अता करे, आशा गलत गलत ये खबर बेबसर की है। अन्य दी बेबसर, अन्य दी अन्य भी दीन दे। क्योंकि इस कायनात के अंदर, ये मेरा आज एक बात करने लगा, मौजू नहीं, मौजू से थोड़ा सा मैं वापस आता हूं फिर आपकी तरफ। जो कुछ भी कायनात को मिल रहा है ना, जो कुछ भी कायनात को मिल रहा है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मिल रहा है। आप नबी पाक की जात इस कायनात के अंदर वसीला हैं। क्या हैं? वसीला हैं। इस वसीले का दूसरा नाम बरज़ख है। इस वसीले का दूसरा नाम बरज़ख है। बरज़ख किसे कहते हैं? वास्ते को, वसीले को। बरज़ख किसे कहते हैं? वास्ते को, वसीले को। बात समझाता हूं आपको मैं। ये कब्र जो है ना, कब्र, हम कब्र को बरज़खी जिंदगी कहते हैं। कौन सी जिंदगी? बरज़खी जिंदगी कहते हैं। ये बरज़ख की जिंदगी, ये कब्र की जिंदगी जो है, ये वसीला है दो जहानों के दरमियान, दो चीजों के दरमियान। कब्र, वो दो जहान कौन से हैं? एक ये आलम हयात है, ये आलम असबाब है जहां हम रह रहे हैं, और एक जहान है हशर का जहान, जन्नत का जहान। कोई भी इंसान डायरेक्ट इस जहां से डायरेक्ट जन्नत में नहीं, पहले वो बरज़ख में जाएगा, फिर उसके बाद जन्नत में जाएगा। तो कब्र की जिंदगी ये बरज़ख की जिंदगी है। ये दोनों जिंदगियों के दरमियान वास्ता है, वसीला है, दोनों जिंदगियों के दरमियान। चलो ये बात आप नहीं समझ रहे, इसको और आसान कर देता हूं। आगे है, आगे ना बयान करूं फिर? जिन्होंने नहीं आई उन्होंने समझा दूंगा, उन्होंने समझा देना, जिन्होंने नहीं उन्होंने समझा देना मैं। चलो देखें, पानी अगर हमने गर्म करना हो तो उसका क्या तरीका है कि पानी का एक जग, बाल्टी, डोल भरें और आग जलाएं और उसके ऊपर डाल दें। यह तरीका है? नहीं, यह तरीका नहीं। या पानी खत्म हो जाएगा या आग बुझ जाएगी, उसका तरीका नहीं है। पानी गर्म करने का तरीका क्या है कि हम एक देगची को लेंगे, उस देगची को आग के ऊपर रखेंगे, फिर उस देगची के अंदर पानी को डालेंगे, और बरज़ख जो होता है उसके अंदर यह सलाहियत होती है कि एक जहां से फैज लेकर दूसरे जहां तक फैज पहुंचाती है वो बरज़ख। जो देगची का तलवा है, देगची का जो तलवा है उसे बरज़ख कहते हैं, उस तलवे को, जो नीचे वाला हिस्सा है। और वो आम मट्टी नहीं होती, हांडी जो है वो आम मट्टी से नहीं बनी होती। आम मट्टी अगर रखेंगे फट जाएगी, आग पर रखेंगे फट जाएगी। वो खास मट्टी है, हांडी की वो खास मट्टी है। अगर उसको आग के ऊपर रखेंगे, आग जलती रहे तो उसको कुछ नहीं होगा। उसके अंदर ये कुदरत ने सलाहियत रखी है फैज लेने की भी और फैज देने की भी, उस बरज़ख के अंदर। तो उस देगची का जो तलवा है, हांडी का जो निचला हिस्सा है, उसके अंदर यह सलाहियत है कि वो आग का फैज ले रही है
और जो हांडी के अंदर, देगची के अंदर पानी है, उसको फैज, गर्मी, हरारत दे रही है। तो बरज़ख क्या है? इस कायनात के अंदर जो वसीला है, हर शय एक वसीला है, हर शय एक बरज़ख है, लेकिन सबसे बड़ी बरज़ख, बरज़कुल बज़ारिख, वो नबी पाक की जात है। वो नबी पाक की जात है। उनके अंदर यह सलाहियत है कि अल्लाह की जात से फैज लेते हैं और मखलूक को फैज देते हैं। बरज़ख कहते हैं वास्ते को, बरज़ख कहते हैं वास्ते को। अल्लाह की जात से फैज ले रहे हैं और मखलूक को फैज दे रहे हैं। लोग झगड़ा कर रहे हैं कि नूर नहीं थे, नूर नहीं थे, नूर नहीं थे। कुछ झगड़ा करते हैं सिर्फ बशर थे, बशर थे, बशर थे। बेवकूफो, दोनों हसीयतें हैं, ये दोनों शाने हैं नबी पाक की। अगर नूर ना होते तो फैज ले ना सकते, और अगर बशर ना होते तो फैज दे ना सकते। सबसे बड़ी बरज़ख वो ज़ाते मुस्तफ़ा है। अगर हमें रिज़्क मिल रहा है, दे अल्लाह रहा है, कोई इनकार नहीं, दे अल्लाह रहा है, लेकिन मुस्तफ़ा के सदके में दे रहा है। अगर हमें औलाद मिल रही है, दे अल्लाह रहा है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, दे अल्लाह रहा है, लेकिन मुस्तफ़ा के सदके में दे रहा। नबियों को नबूवत मिल रही है, दे अल्लाह रहा है, लेकिन मुस्तफ़ा के सदके में दे रहा है, मुस्तफ़ा के वसीले से दे रहा है, मुस्तफ़ा के वसीले से दे रहा है। जो कुछ भी अल्लाह देता है वो मुस्तफ़ा के। इस पर बुखारी शरीफ के हदीस पाक उलमा यहां मौजूद हैं। वल्लाहु युती व इन्ना माना कासिम, हदीस मुबारका है, बुखारी की हदीस पाक है। ये नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह मुझे देता है, अल्लाह अता करने वाला है। व इन्ना मा अना कासिम, व इन्ना मा अना कासिम। अल्लाह देने वाला है, क्या देने वाला है कोई जिक्र नहीं, हदीस पाक के अंदर जिक्र नहीं है। ये फाइल मौजूद है, देने का फेल भी मौजूद है, लेकिन मफऊल मौजूद नहीं। अल्लाह देता है, मैं तकसीम करता हूं। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह देता है, मैं तकसीम करता हूं। मफऊल कोई नहीं है कि सिर्फ अल्लाह क्या चीज देता है। मफूल का जिक्र है बे, मफूल नहीं है यहां। क्या मतलब इस बात का कि जो जो कुछ अल्लाह देता है वो कुछ मैं मोहम्मद तकसीम करता हूं, या दूसरे लफ्जों में जो जो कुछ वो दे सकता है ना, और वो क्या नहीं दे सकता, और वो क्या नहीं दे सकता, वो अल्लाह क्या नहीं दे सकता, जो जो कुछ वो दे सकता है। वह इन्नमा, कलमाए हसर उलमा यहां तशरीफ फरमा है, कलमाए हसर है, कलमाए हसर है। वो देने वाला भी एक है और मैं तकसीम करने वाला भी एक ही हूं। जो इन्नमा का माना समझते हैं ना, इन्नमा का जो माना समझ रहे हैं, इन्नमा का माना क्या, ये कलमा कौन सा है, कलमाए हसर है। वो देने वाला भी एक और मैं तकसीम करने वाला भी एक, बस। अब कायनात के अंदर जिस जिसको जो कुछ मिलेगा वो तकसीम करने वाला मैं एक हूं। वही ना माना कासिम, वो मैं तकसीम करने वाला हूं। कब से तकसीम कर रहा हूं? जब से वो दे रहा है। कब तक तकसीम करता रहूंगा? जब थे वो तकसीम करने वाला तकसीम करता रहेगा, जब तक वो देता रहेगा मैं तकसीम करता रहूंगा। ना वहां उसके देने में कोई हद है, ना इसके तकसीम करने में कोई हद है। तो पहला जो मर्तबा है वो मर्तबा नबूवत है, मर्तबा नबूवत है। इस मर्तबा नबूवत की कान
इस मर्तबा नबूवत की कान वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात सतूदा सफ़ात है। हमारे आका मौला का मर्तबा और मकाम क्या है। फ़ख्र किया करो कि हम किस नबी के उम्मती हैं। अगर सारी उम्र हमारी सिर्फ दुरूद व सलाम पढ़ते हुए गुजर जाए ना, उस नबी को सलाम करते हुए गुजर जाए, तो फिर भी हम अपने आका मौला का हक अदा नहीं कर सकते कि अल्लाह ने उस नबी का हमें उम्मती बनाया है जिसके सदके में सारी कायनात उसने बनाई है। ये मर्तबा और मकाम है हमारे नबी का। पहला मर्तबा जो कुरान ने बयान किया है वो मर्तबा नबुव्वत है। और इस मर्तबा नबुव्वत की कान, इस मर्तबा नबुव्वत की असल, इस मर्तबा नबुव्वत का मस्दर, इस मर्तबा नबुव्वत का मादन वो ज़ाते मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसके बाद दूसरा मर्तबा है मर्तबा सिद्दीकियत। मर्तबा सिद्दीकियत दूसरा मर्तबा है। मर्तबा सिद्दीकियत सिद्क, सच, सिद्दीक होना, सिद्दीकियत का जो मर्तबा है उम्मत के अंदर, उम्मत के अंदर, ना सिर्फ उम्मत के अंदर बल्कि सारी उम्मतों के अंदर जिस जिस को भी सिद्क मिलेगा, सिद्दीकियत मिलेगी, इस मर्तबा सिद्दीकियत की कान सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या, कुरान पाक है ना। तो मैंने पहले ही बात जुमला क्या कि बात आगे ले गया हूं ताकि किसी को इतराज का मौका ही ना मिले कि देखो जी सिद्दीक को नबियों से बढ़ा रहे हैं। पुट्ठी अकल है बाद लोगों को सैयदना अबू बकर के बारे भौंक देना, पुट्ठी अकल उन्होंने दी। मैंने पहले ही जवाब दिया, उम्मत के अंदर, ना सिर्फ उम्मत के अंदर बल्कि उम्मतों के अंदर, और उम्मत नबी की होती है, उम्मत नबी की होती है। उम्मतों के अंदर, ना सिर्फ इस उम्मत के अंदर। एक और बात कर देता हूं, हजरत इमाम रब्बानी ने एक बात की है जो सिर्फ हजरत इमाम रब्बानी ने की है, सिर्फ आपने की है और किसी ने नहीं लिखी ये बात। वो क्या है कि उम्मतों के अंदर जो वलायत तकसीम करने वाली जात है ना, उम्मतों के अंदर, ना सिर्फ इस उम्मत के अंदर, ना सिर्फ इस उम्मत के अंदर, सारी उम्मतों के अंदर जो वलायत तकसीम करने वाली जात है वो हजरत मौला अली की जात है। वो हजरत मौला अली की जात। ये सिर्फ बात हजरत इमाम रब्बानी ने लिखी है, कम अज कम मेरे इल्म में नहीं कि किसी और ने लिखी हो, मेरे इल्म में नहीं है। अगर किसी और ने ये बात लिखी हो तो मुझे भी वो बता दे ताकि मेरे लिए कोरा वाला बन जाएगा। ये बात सिर्फ सारे सिलसिले पाक, तैयब, ताहिर, चिश्ती हूँ, कादरी हूँ, सोरवर्दी हूँ, नूरी हूँ, तैफूरी हूँ, सारे सिलसिले पाक, तैयब, ताहिर हैं। सारे सिलसिले इनकी इंतहा तरीक़त की जो सिलसिला मिलता है, जो चेन जाकर ख़त्म होती है, जो जाकर शजरा ख़त्म होता है, वो हज़रत मौला अली तक, ठीक है। सवाए सिलसिला नक्शबंदिया के, सवाए सिलसिला नक्शबंदिया के, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की इंतहा सैयदना अबू बकर सिद्दीक पर। सारे सलासल जिनकी इंतहा हज़रत मौला अली तक होती है, वो सारे के सारे हज़रत मौला अली का, अपने पीरो मुर्शद का, मुर्शद अव्वल का जिक्र पैदाइश के बाद शुरू करते हैं। उनके वजूद उनसरी की पैदाइश के बाद का जिक्र करते हैं। नक्शबंदी वो हैं, मुजद्दिदी वो हैं जो मौला अली का जिक्र पैदाइश से पहले करते हैं। मौला अली का जिक्र वो पैदाइश से पहले करते हैं, वो मुजद्दिदी हैं सिर्फ।
कहते जी मौला अली को नक्शबंदी मुजद्दी मानते नहीं है, जितना मौला अली को हम मानते हैं इतना को मानते ही नहीं। अली अली अबू बकर, हम सबको मानने वाले हैं ना। अबू बकर रजी अल्लाह ताला के भी गुलाम हैं, सैयदना फ़ारूक आज़म के भी हम गुलाम हैं, सैयदना उस्मान के भी हम गुलाम हैं, मौला अली के भी हम सारे सहाबा के हम, सारे वलियों के हम गुलाम मानने वाले हैं। जिस अंदाज में हजरत इमाम रब्बानी ने यह बयान किया है कि आम बात नहीं है ये, कि पहली उम्मतों के अंदर भी जो अल्लाह का वली बना है उसको वलायत तकसीम करने वाली मौला अली रजी अल्लाह ताला की जात, उनकी रूह है। जिस तरह हमारा ये ईमान है ना कि पहले वलियों के अंदर, पहली उम्मतों के अंदर वलायत तकसीम करने वाली मौला की जात है ना, मौला अली की, इसी तरह मेरा ये ईमान है, मेरा ये ज़ौक़ है कि पहली उम्मतों के अंदर भी सिद्दीकियत तकसीम करने वाली जात वो अबू बकर सिद्दीक की जात है, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। तो दूसरा मर्तबा है मर्तबा-ए सिद्दीकियत, मर्तबा-ए सिद्दीकियत। इस मर्तबे की असल क्या है, इस मर्तबे की कान कौन है, इस मर्तबे का मस्दर कौन है, इस मर्तबे का मादन कौन है, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। मर्तबा इस उम्मत के अंदर, मैं बार बार उम्मत का लफ्ज़ इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि कोई ये ना तसव्वुर कर ले, ये ना ख्याल कर ले कि नबी भी सिद्दीक हुए हैं, नबी भी सिद्क वाले हुए हैं तो फिर उनको भी ये सिद्दीकीयत सैयदना अबू बकर से मिली है ना। उम्मत के अंदर, सिर्फ इस उम्मत के अंदर नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक और फिर नबी पाक की उम्मत के अंदर क़यामत तक जिसको भी सच्चाई मिलेगी, सिद्क मिलेगा, जो भी सच्चा होगा वही सच्चा होगा जो अबू बकर को मानने वाला होगा। अगर अबू बकर को इस्लाम से, दीन से निकाल दिया जाए ना तो फिर सच्चाई खत्म, फिर सच्चाई खत्म। जो सच्चा है वही सच्चा है जो अबू बकर को मानता है, वही सच्चा है। और अगर कोई अबू बकर का इनकार करता है तो वल्ला बिल्ला उस जितना कज़्ज़ाब झूठा इस कायनात के अंदर है ही कोई नहीं, है कोई नहीं। और फिर मैं बार बार उम्मत की बात कर रहा हूं, उम्मतों की बात कर रहा हूं, पहली उम्मतों की बात, एक बात यहां कर देता हूं। हदीस पाक है, उलमा यहां तशरीफ फरमा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत का जब मैदान लगेगा, हशर का मैदान लगेगा ना, ये हदीस पाक है। हशर के मैदान के अंदर मेरी उम्मत का मामला क्या होगा और बाकी उम्मतों का मामला क्या होगा, बाकी उम्मतों का मामला क्या होगा। नबी पाक ने फरमाया कि हशर के मैदान में सारी उम्मतों को इकट्ठा किया जाएगा और सारी उम्मतों को इकट्ठा करके उनकी सफ़ें बनाई जाएंगी और सारी सफ़ों की जब गिनती होगी तो 120 सफ़ें होंगी। कितनी? बाहर वाले कितनी सफ़ें? 120 सफ़ें होंगी। नबी पाक ने फरमाया, यह हदीस पाक है, 120 सफ़ें होंगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन 120 सफ़ों में 80 सफ़ें मेरी उम्मत की होंगी। बोलो सुभान अल्लाह फिर यार। 80 सफ़े किसकी होंगी और बाकी कितनी बची? 40 सफ़े बाकी बची हैं। यानी 40 सफ़े सारी उम्मतें मिलकर और 80 सफ़े सिर्फ उम्मत मुस्तफ़ा की। और फिर ये हदीस पाक जब उलमा पढ़ते हैं उनका अपना अंदाज है, जब सूफिया पढ़ते हैं उनका अपना अंदाज है पढ़ने का। और एक जो औलिया होते हैं जिन्हें हम सूफिया औलिया कहते हैं,
इनके बारे में सुन लें आप एक बात। कोई जाहिल अल्लाह का वली नहीं हो सकता। कोई जाहिल अल्लाह का वली नहीं हो सकता। और अगर किसी जाहिल को अल्लाह अपना दोस्त वली बना ले तो उसे जाहिल रहने नहीं देता। उसे जाहिल रहने नहीं देता। अब अपना अपना पढ़ने का अंदाज होता है, जिसे बाकी लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन औलिया जो पढ़ते हैं ना, वो सिर्फ पढ़ते नहीं, साथ मुशाहिदा भी करते हैं। हजरत ख्वाजा मोहम्मद पारसा हमारे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के बुजुर्ग इमाम हुए हैं। आप फरमाते हैं कि जब मैंने ये हदीस पाक पढ़ी ना, हदीस पाक पढ़ के मैंने किताब को बंद किया और अपने सर को दिल की तरफ झुकाया, आंखें बंद की तो हशर का नक्शा मेरे सामने आ गया। आप फरमाते मैंने देखा कि सफ़े लगी हुई हैं, तो इन जो 120 सफ़े हैं ना, इन 120 सफ़ों के आगे 3 सफ़े और हैं। इन 120 सफ़ों के आगे ये हजरत ख्वाजा मोहम्मद पारसा फसरुल खिताब 3 सफ़े और हैं। कहते मैंने मुशाहिदा किया, तरद्दुद किया, गौर किया, देखा ये 3 सफ़े जो आगे हैं ये किन की हैं और इनके आगे कौन खड़ा है। तो हजरत ख्वाजा मोहम्मद पारसा कहते हैं वो 3 सफ़े जो आगे मैंने देखी वो अंबिया की, रसूलों की सफ़े थी, और इन 3 सफ़ों के आगे जो इमाम खड़ा था उसे इमामुल अंबिया हमारे आका मौला वद्दुहा के चेहरे वाला रसूल कहते हैं। वो खड़े हैं, और जहां 3 सफ़े खत्म हुई आगे 120 सफ़े शुरू हो रही हैं। उन अंबिया के पीछे और 120 सफ़ों के आगे एक और इमाम खड़ा है, एक और इमाम खड़ा है। तो मैंने गौर किया, तामुल किया, गौर से देखा कि मैं देखूं अगले इमाम तो मैंने देख लिया है, अब जो 3 सफ़ों के दरमियान पीछे और 120 सफ़ों के आगे इमाम खड़ा है वो कौन है। तो कहते हैं वो अबू बकर सिद्दीक है। 30 सफ़ों के आगे जो इमाम खड़ा है ना वो सैयदना अबू बकर, वो कौन है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। और फिर आप कहते हैं एक और बात आपने की है, हजरत ख्वाजा मोहम्मद पारसा ने एक और बात की है। आप फरमाते हैं कि मैंने तामुल किया, देखो तो सही ज़रा कि ये जो 80 सफ़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की हैं, देखो ज़रा इनका मामला क्या है, इनकी तकसीम क्या है। तो आप फरमाते हैं कि उन 80 सफ़ों में 60 सफ़े हजरत इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिदीन की हैं, हनफियों की हैं। उन 80 सफ़ों में 60 सफ़े किसकी हैं, हजरत इमाम अबू हनीफा के गुलामों की, आपकी। और बाकी कितनी रह गई, 20। वो किन की हैं, वो किन की हैं। जाहिर है वो इमाम अहमद बिन हंबल के मानने वालों की, हजरत इमाम मालिक जो उनके मानने वालों की, उनके मुकल्लिदीन की, हजरत इमाम शाफी के मानने वालों की। 20 सफ़े उनकी, तीनों इमामों की, और 60 सफ़े हनफियों की। ये 80 की 80 सफ़े मुकल्लिदीन की हैं। ये 80 की 80 सफ़े जो मुकल्लिदीन की हैं, और बाकी साफ है ही कोई नहीं। तो वो कहाँ होंगे जो अबू हनीफा को, इमाम मालिक को, शाफी को, हंबल को मारने वाले नहीं, वो कहाँ होंगे। पता नहीं कहाँ, सफ़ों में है ही नहीं वो। सफ़े 60 सफ़े अबू हनीफा के मानने वालों की, मुकल्लिदीन की,
और बाकी 20 दूसरे इमामों की, जितने भी हैं, चलो 3 ना 4 ना 5 से 6 कर लें, ठीक है, और अहमा को मान लें आप, उनकी है। लेकिन जो मुकल्लिदीन हैं ही नहीं, पता नहीं कौन सी शफ़ू में होंगे, जो इन चारों के नहीं है, हाँ, वो पता नहीं कहाँ होंगे वो। तो अगर हशर के मैदान के अंदर उम्मत की सफ़े बनानी है तो इनकी सफ़े हैं, ये तो इनकी सफ़े हैं। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ इस उम्मत के इमाम नहीं, इस उम्मत के इमाम नहीं, बल्कि आप सारी उम्मतों के इमाम हैं। अंबिया के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला की ज़ात है, वो सैयदना अबू बकर की ज़ात है अंबिया के बाद। और इस पर एक मैंने इस्तिजहाद पेश कर दिया है आपको, एक कशफ पेश किया है, एक हदीस पाक पेश किया आपके सामने, और फिर कुरान पाक की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन। अंबिया के बाद अगर कोई हस्ती है, कोई ज़ात है, कोई मर्तबा है, कोई मकाम है, तो वो मकाम सिद्दीकियत है। और इस मकाम सिद्दीकियत का कुतुब मदार वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला की ज़ात व बरकत। सिर्फ इस उम्मत के इमाम नहीं बल्कि सारी उम्मतों के इमाम हैं, सारी उम्मतों के इमाम हैं। और फिर उम्मत के अंदर जो सबसे बड़ा दर्जा है ना उम्मत के अंदर, वो सिहाबा का है। वो किसका है? उम्मत के अंदर जो सबसे बड़ा दर्जा किसका है? सिहाबा का। सिहाबी किसे कहते हैं? जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी और रसूल मानते हुए सर की आंखों से आपके चेहरे बद्दुहा की जियारत की, या आपकी मजलिस को इख्तियार किया, आपकी सोबत को हासिल किया, आसान सादा लफ्जों में, उसको सिहाबी कहते हैं। जिसने देखा या आपकी सोबत इख्तियार की, आपकी मजलिस को इख्तियार किया, और फिर उसका खातिमा ईमान पर हुआ, उसका वसाल भी इसी अकीदे पर हुआ, अल्लाह का नबी और रसूल मानते हुए। फिर उम्र की कोई कैद नहीं, उम्र की कोई कैद नहीं कि जो बालिग होगा अगर वो देखेगा तो फिर वो सिहाबी बनेगा, नहीं। क्यों? इसलिए ये कुछ लोग ये शर्त लगाते हैं, सिहाबियत की कुछ लोग ये शर्त लगाते हैं कि वो साथ बालिग भी हो, ताकि जो अहले बैत के रुकने रकीन है ना, हसनैन करीमैन, उनको सिहाबियत से खारिज किया जाए, उनको खारिज किया जाए। और हमारे नजदीक जिसने चाहे वो बालिग हो ना हो, छोटी उम्र हो, उम्र का कोई हिस्सा हो, उसने नबी पाक को अल्लाह का रसूल मानते हुए, तस्लीम करते हुए आपके चेहरे को देख लिया, वो सिहाबी है। और फिर इससे आगे बात करता हूं, आखिरी वक्त जब आपका जिस्म पाक कब्र के अंदर पड़ा हुआ है, आपका जिस्म पाक नबी पाक का कब्र के अंदर पड़ा हुआ है, आपका वसाल हो गया है, अगर उस वक्त भी किसी ने देखकर कलमा पड़ा है तो वो भी सिहाबी है। उस वक्त जब आप कब्र के अंदर पड़े हुए हैं, उस वक्त अगर किसी ने देखकर कलमा पढ़ लिया है, वो भी सिहाबी है। और इस कायनात के अंदर, उम्मत के अंदर जो सबसे बड़ा मर्तबा है वो किसका है? सिहाबी का है। उम्मत के अंदर सबसे बड़ा मर्तबा किसका है? कोई गौस, कुतुब, अब्दाल, औताद, बड़े से बड़ा फलसफी, बड़े से बड़ा अल्लामा, बड़े से बड़ा वली, वो किसी सिहाबी के कदमों की खाक के बराबर नहीं, किसी सिहाबी के खाक के बराबर नहीं। ये सिहाबा का मर्तबा और मकाम। मैं एक बात ज़िमनन कह देता हूं, इन सिहाबा का मर्तबा क्या है, मकाम क्या है। मैं ये नहीं कहता कि अगर सिहाबा ना होते तो इस्लाम ना होता, ये नहीं मैं कहता कि सिहाबा ना होते तो इस्लाम ना होता।
ये बात जरूर कहता हूं, अगर सहाबा ना होते तो इस्लाम की ये शान इज्जत शौकत ना होती। ये जो शौकत इस्लाम है, ये जो नामूस इस्लाम है, ये जो इज्जत इस्लाम है, ये सहाबा की वजह से है, सहाबा की वजह से है। उम्मत के अंदर किसी शख्स का मर्तबा सहाबी के बराबर नहीं। ये तो सहाबी की बात है ना, सहाबी के अमल के बराबर किसी का अमल नहीं हो सकता। इस पर बुखारी के हदीस पाक आप उलमा से सुनते रहते हैं कि नबी पाक ने फरमाया कि आम शख्स, आम उम्मती गैर सहाबी अगर ओद पहाड़ जितना सोना और मेरा सहाबी एक सा आधा सा खजूर, वो अल्लाह की राह में सदका करे तो इसका ओद पहाड़ जितना सोना वो मेरे सहाबी की एक खजूर या आधी खजूर के बराबर नहीं। कहां खजूर और कहां खालिस सोना। जब अमल बराबर नहीं तो फिर जात बराबर किस तरह हुई? जब आम उम्मती सहाबी के बराबर नहीं, सहाबी जैसा नहीं, तो कितना बेवकूफ है जो नबी जैसा बनता फिरता है। मैं नबी जैसा, नबी मेरे जैसा है, उसे अपनी अक्ल का इलाज कराना चाहिए ना। जब आम शख्स, आम उम्मती सहाबी के बराबर नहीं, ना उसका अमल बराबर है ना उसकी जात बराबर है, तो जिसको देखकर सहाबी सहाबी बनता है। एक और भी मसला बयान किया जाता है जी, बाज मर्तबा उम्मती जो है अमल से नबी के आगे बढ़ जाता है, नबी से ज्यादा हो जाता है। और उसकी दलील क्या है जी? देखें जी, दलील ये है कि नबी की उम्र 63 साल और जो उम्मती है किसी की उम्र 100 साल होती है, किसी की 200 साल होती है। तो नबी पाक ने 63 साल नमाजें पढ़ी हैं, इबादत की है, तो अमल किया है, और उम्मती जो है उसकी उम्र 100 साल हुई है तो उसने 100 साल इबादत की है, तो लिहाजा बढ़ गया है। बेवकूफ वाली बातें। सारी कायनात की सारी जिंदगी, सारी कायनात की सारी जिंदगी और नबी का एक लहजा ये बराबर नहीं है। नबी का एक लहजा, मिनट भी नहीं, लहजा वो बराबर नहीं है, तो फिर सारी जिंदगी बराबर कैसे हो गई? और तू बात कर रहा है कि इसकी उम्र 100 साल है, नबी की 63 साल है। तेरी जिंदगी 100 साल के बाद तेरी अबदियत खत्म, तेरी अबदियत खत्म, लेकिन नबी कब्र के अंदर जाकर भी उसकी अबदियत खत्म नहीं होती। नबी की अबदियत खत्म नहीं होती, खत्म नहीं होती। तू किस तरह बढ़ रहा है? नबी कब्र के अंदर जाकर भी इबादत करता है। इस पर एक हजरत सईद बिन मुसय्यब की बात सुना दूं आपको, ताबी हैं। हजरत जब वाक़या हर्रा हुआ ना, वाक़या हर्रा क्या है? जब यजीद ने काबे पर और मस्जिद नबी पर हमला किया, मस्जिद नबी के अंदर उसने घोड़े बांधे और घोड़ों ने लीद की, वहां पेशाब किया, मस्जिद नबी को इबादत के लिए बंद कर दिया, और फिर भी अमीरुल मोमिनीन, वो फिर भी अमीरुल मोमिनीन, फिर भी जनती। अकल का इलाज करवाना चाहिए। जब सब कुछ बंद कर दिया, मस्जिद नबी के अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता, कोई इबादत नहीं होगी। तारीख की सारी किताबें भरी पड़ी हैं, उलमा से पूछिए आप। तो हजरत सईद बिन मुसय्यब कहते हैं कि मैंने ये मामला देखा ना, तो मैंने दीवानों का रूप जो है वो धार लिया, अपने आप को दीवाना जाहिर किया, पागल जैसे कहते हैं ना आप। मेरी दीवानगी अक्लो खिरत से लाख अच्छी है कि दुनिया की ज़बान मुझे तेरा दीवाना कहती है। आप कहते हैं मैंने दीवानगी इख्तियार कर ली, अपने आप को पागल जाहिर किया ताकि ये लोग मुझे छेड़े ना और मुझे यहाँ रहने दें। और उन्हें ऐसे किया, उन लोगों ने, ये पागल है, दीवाना, इसके रखते हैं, कोई बात नहीं, इसको यहीं रहने दो।
और आप फरमाते हैं मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, जब भी नमाज का वक्त होता मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर से अजान की आवाज़ सुनता और फिर इकामत होती और मैं जमात के साथ उनके साथ नमाज पढ़ता। नबी की अबदियत खत्म नहीं होती, इबादत खत्म नहीं होती, नबी कब्र के अंदर जाकर भी नमाज पढ़ता है। और मुस्लिम की हदीस पाक, राई तो मूसा हुआ काइमुन युसल्ली फी कब्रे ही। आप फरमाते हैं मैं मिराज की रात जब जा रहा था तो मैंने देखा मूसा कब्र के अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। तो फिर कैसे बराबर होगी तेरी अबदियत और नबी की अबदियत? कैसे बराबरी हो गई? कैसे बराबरी हो गई? कोई बराबरी नहीं है। तो जो सहाबी के बराबर नहीं वो नबी के बराबर कैसे हो जाएगा? सहाबी का मर्तबा क्या है? कोई गौस कुतुब अब्दाल हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि कोई गैर सहाबी वो सहाबी के बराबर नहीं है। हत्ता के हजरत इमाम रब्बानी फरमा रहे हैं हत्ता के हजरत उवैस करनी, हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह, जिनकी शान अजमत का कोई मुनकर नहीं है, उनके मर्तबे का कोई मुनकर नहीं है। ये वो हस्ती हैं हजरत उवैस करनी जिनके पास खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फारूक आजम को, सैयदना मौला अली को, हजरत बलाल हबशी को दुआ करवाने के लिए भेजते हैं कि जाओ मेरे उवैस के पास जाना और उम्मत की बख्शिश की दुआ करवाना। वो हजरत उवैस करनी है, वो इतना मर्तबा और मकाम रखते हैं, वो भी किसी सहाबी के बराबर नहीं है। सहाबा का ये मर्तबा और मकाम है। आज इस मुल्क के अंदर इस दौर में उन्हीं सहाबा को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उन पर ज़बानें दराज की जा रही हैं, जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रज़ा का सर्टिफिकेट दिया है। उन पर तनकीद की जा रही है, उनके बारे में शकूक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? इसका सबब है कुछ। जो लोग कर रहे हैं ना, उनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो ये चाहते हैं जब सहाबा मशकूक हो जाएंगे, तो जब सहाबा मशकूक होंगे कुरान मशकूक होगा, शरीयत मशकूक होगी, इस्लाम मशकूक होगा। तो जब इस्लाम मशकूक हो जाएगा, कुरान मशकूक हो जाएगा, तो फिर इमारत खत्म इस्लाम की। वो इस्लाम की इमारत को मुनहदिम करना चाहते हैं, इसलिए सहाबा पर एतराज कर रहे हैं वो। क्योंकि ये बुनियाद है ना सहाबा, ये दीवारें हैं ना, ये छतें हैं ना, ये दरवाजे हैं ना इस्लाम के, इसलिए एतराज किया जा रहा है। वो इस्लाम के नुमाइंदे नहीं, जो सहाबा पर एतराज करने वाले हैं वो कुफर के नुमाइंदे हैं, वो कुफर के नुमाइंदे हैं, वो यहूद निसारा के नुमाइंदे हैं। उनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जो सहाबा पर ज़बान दराज कर रहे हैं। और फिर ये जहां ये हमारा अकीदा है कि इस उम्मत के अंदर कोई इमाम हो, कोई कुछ भी हो, वो किसी सहाबी के बराबर नहीं है, ये मर्तबा है। और जितने भी नबी हुए हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, उनके मानने वाले, उनको देखने वाले नबियों को, उन्हें हवारी या सहाबी जो भी कहें आप, जिस तरह सारे अंबिया में नबी पाक अफजल हैं, आला हैं, इमामुल अंबिया हैं, इसी तरह सारी उम्मतों के अंदर जो उन नबियों के मानने वाले, देखने वाले सहाबा हवारी हैं, उन सारे हवारियों से नबी पाक के सहाबा अफजल हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी हवारी हुए हैं, उन सब से नबी पाक के सहाबा अफजल हैं। और फिर ये कितने हैं? जितने भी हैं। सिर्फ हम ये नहीं कहते कि तीन रह गए थे या 4 रह गए थे बाकी ना, 1,24,000 या जितने भी सहाबा हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम सब को मानते हैं, सब पर ईमान रखते हैं, और सारे के सारे जो हैं हम उनको जन्नती मानते हैं। सब सहाबा को हम जन्नती मानते हैं। 1,24,000 हैं, जितने भी हैं सबको हम
मानते हैं और जन्नती मानते हैं। इन 1,24,000 में से 40 सहाबा शेब अबी तालिब वाले वो सबसे अफजल हैं। शेब अबी तालिब वाले वो अफजल हैं। इन 40 में, उन सारे सहाबा में जो 1400 बैते रिजवान वाले हैं ना, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, ये जो 1400 सहाबा हैं ये अफजल हैं। उन 1400 सहाबा में जो 313 बदर वाले हैं वो अफजल हैं। 313 बदर वाले वो अफजल हैं। इन 313 में जो अशरा मुबशरा 10 सहाबा हैं जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के अंदर जन्नत दी है। सिर्फ वादा नहीं, जन्नत दी है। आपने ये नहीं कहा कि अबू बकर तेरे साथ जन्नत का वादा, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। ये 10 सहाबा का नाम लेकर तू भी जन्नत में, तू भी जन्नत में, तू भी जन्नत में। ये नहीं कि क़यामत के बाद तुझे जन्नत मिलेगी ना। ये 10 सारे सहाबा से अफजल, और इनमें 4 और इन चारों की फजीलत क्या है? हजरत इमाम रब्बानी और अहले सुन्नत का अकीदा, जो तरतीब खिलाफत है वही तरतीब फजीलत है, वही तरतीब फजीलत है। सबसे सारे सहाबा से मौला अली अफजल, सारे सहाबा से मौला अली अफजल, मौला अली से सैयदना उस्मान अफजल, सैयदना उस्मान से सैयदना उमर फारूक अफजल, और सैयदना उमर फारूक से सैयदना अबू बकर सिद्दीक अफजल। ये अहले सुन्नत का अकीदा है। किसका है? अहले सुन्नत का अकीदा है ये। और नाजी जमात जो है, नजात याफ्ता जमात जो है, जिस जमात की बख्शिश होनी है वो अहले सुन्नत हैं। वो कौन है? वो अहले सुन्नत हैं। और जन्नत जो मिलनी है ना, किस वजह से मिलेगी? अमल की वजह से। बोलो यार, अमल करो, अमल करो, अमल करो। अमल जरिया जरूर है, छोड़ना नहीं अमल किसी ने, छोड़ने का हुक्म नहीं है। हमें फौरन हमारा नेगेटिव माइंड है ना, बस छुट्टी दे दी है, कौन सा अमल की वजह से निजात होनी है। अमल क्या है, इसकी हैसियत क्या है? वो कसवटी नहीं होती, पत्थर जिस पर सोना रगड़ के ना तो चेक किया जाता है सोना असल है कि नकल है। ये अमल की अहमियत है, ये अमल की अहमियत है। ईमान तुम्हारा सही है कि नहीं सही, अमल पर, उस कसवटी पर रगड़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन नजात अमल पर नहीं है, निजात का दारो मदार अमल पर नहीं है, निजात का दारो मदार अकीदे पर है। निजात का दारो मदार अकीदे पर है। आपको मसाले मिल जाएंगी, दलीलें मिल जाएंगी, अगर आप पढ़ेंगे कि एक भी अमल नहीं, कलमा पढ़ा, चेहरा बद्दुआ को देखा, जाकर शहीद हो गया, खत्म, सीधा जनती। एक भी नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन एक भी दलील नहीं मिलेगी किसी का अकीदा गलत हो और वो जन्नत में गया हो। एक भी दलील नहीं मिलेगी कि वो काफिर मरा है, जन्नत में चला गया है, ना, ये नहीं मिलेगी। और जो आप हकायतें सुनते हैं ना उलमा से कि सारी उम्र यहूदी था, नसरानी था, तो ख्वाब में देखा कि जन्नत में है, तो अल्लाह ने उसको मरते वक्त तौफीक दी है कलमा पढ़ने की, ईमान की तौफीक दी है। कोई बेईमान जन्नत में नहीं जाएगा। और ये अहले सुन्नत का अकीदा है जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। वो क्या है कि इस कायनात के अंदर, उम्मतों के अंदर जो सबसे अफजल हस्तियां हैं वो सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की हस्तियां हैं।
और इन सब में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु वो अफजल हैं। नबियों के बाद जिसका मकाम है अफजलुल बशर बादल अंबिया, आम हम लफ्ज़ सुनते हैं अफजलुल बशर बादल अंबिया, वो कौन है? वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की ज़ात है। और फिर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने जो कहा है अफजलुल खल्क बादल अंबिया, अफजलुल खल्क बादल अंबिया, अंबिया के बाद जितने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक की है ना, जो भी मखलूक है, उस सारी मखलूक में सबसे अफजल हस्ती वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की ज़ात है। ये अकीदा आपने समात किया है? आपका ईमान है इस पर कि नहीं? हाथ खड़ा करें जिनका ईमान है, सबका ईमान है। अब अगर कोई सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को मोमिन नहीं कहता, आपकी तरफ कुफर की निस्बत करता है, तो वो ना मोमिन रह जाता है, वो मुसलमान रह जाता है। जो सैयदना अबू बकर को मुसलमान नहीं मानता हम उसे काफिर कहते हैं। हदीस पाक है, उलमा जानते हैं, नबी पाक ने फरमाया अगर कोई बंदा किसी मोमिन की तरफ कुफर की निस्बत करता है तो उन दोनों में से एक जरूर काफिर होगा। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है, उनमें से उन दोनों में से एक जरूर। और अबू बकर तो वो है कि जिसके इस्लाम की, जिसकी सहाबियत की गवाही खुदा दे रहा है। अबू बकर की सहाबियत की गवाही खुदा दे रहा है, खुदा का मुस्तफा दे रहा है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। अबू बकर की सहाबियत की गवाही खुदा दे रहा है, मुस्तफा दे रहा है। और तेरे ईमान की गवाही तो कोई भी नहीं देता ना, बल्कि सारी उम्मत तेरे कुफ्र की गवाही दे रहे हैं। इसके बाद ये वो मर्तबा और मकाम है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का। इस उम्मत के अंदर जो अफजल तरीन हस्ती है, जो आला तरीन हस्ती है, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझ मोहम्मद पर जिसने कोई एहसान किया है ना, जिसने भी कोई एहसान किया है मुझ पर, मैंने उसके एहसानों का बदला दुनिया के अंदर दे दिया है, सवाए अबू बकर के एहसानों का, सवाए अबू बकर के एहसानों का। कल अल्लाह की बारगाह में जाकर अर्ज करूंगा, या अल्लाह मैंने हर एक के एहसान का बदला दे दिया है, लेकिन अबू बकर के एहसान इतने हैं, इसका बदला तू दे। अब वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक ने फरमाया जब मैंने अपनी नबूवत को तुम्हारे सामने पेश किया ना, तो तुम सब ने दलीलें मांगी। दलील दो, अपने नबी होने की दलील दो, अपने नबी होने की दलील दो, तो नबी और रसूल और दलील दो। एक हस्ती है, एक जात है कि मैंने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूं, उसने कहा मैं मानता हूं, और वो जात अबू बकर सिद्दीक की जात है, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। इधर मेरे मुंह से निकला मैं अल्लाह का नबी हूं, ना दलील मांगी कि चांद को तोड़ो फिर मानूंगा, सूरज को मोड़ो फिर मानूंगा, दरख्त अपने पास बुलाओ फिर मानूंगा, कंकरों से कलमा पढ़ाओ फिर मानूंगा ना। उसने आपने कहा मैं अल्लाह का रसूल, कहा मैं मानता हूं। मैं अल्लाह को देख के आया हूं, कहा मैं मानता हूं। मिराज की रात ना सबसे पहले जिसने तस्दीक की है वो कौन है? एक बड़ी लतीफ बात जो सैयदना अबू बकर ने कही है मिराज के हवाले से। काफिरों ने आकर कहा ना, देख तेरा यार कहता है कि मैं आसमानों से होकर आया हूँ, अल्लाह को देख के आया हूँ, उससे मिल के आया हूँ, तो तू क्या कहता है? कहता है अगर मेरा यार कहता है, मेरा नबी कहता है, तो बात ही कोई नहीं। इतनी बात तो सब बयान करते सुनते हैं। सैयदना अबू बकर ने आगे क्या कहा? आपने फरमाया ओ काफिरो, तुम ये कहते हो कि मेरा नबी कहता है कि मैं अर्श पर जाकर, उससे आगे जाकर दनाफत अदल्ला की खलवतों में जाकर अपने खुदा को देख के आया हूं, मिल के आया हूं। तुम तो ये कहते हो ना, अगर मेरा नबी ये कहे ना कि खुदा मुझसे मिलने के लिए आया है, अबू बकर ये भी मानता है। अगर मेरा महबूब ये कहे ना कि मुझे खुदा मिलने के लिए आया, तो अबू बकर उसकी भी तस्दीक करेगा। इसे कहते हैं ईमान, इसे कहते हैं ईमान।
और सुने आखिरी बात हज़रत अब्दुल अजीज दब्बाग की कहता हूँ, ईमान किसे कहते हैं। नबी पाक का ईमान के बारे में मैंने बात की थी कि आपका ईमान असल है और सारी कायनात का ईमान जिल है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान कैसा है? अली बरीज का मुताला करें आप कहते हैं कि नबी पाक का ईमान कैसा है? अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान से एक जर्रा, सारा ईमान नहीं, उस ईमान का एक जर्रा अगर कायनात पर डाला जाए तो कायनात जल कर खाकस्तर हो जाए। नबी पाक का ईमान। हजरत अब्दुल अजीज दब्बाग उम्मी वली, एक कतरा नबी पाक, एक जर्रा नबी पाक के ईमान का अगर कायनात पर डाला जाए तो सारी कायनात उस नूर को बर्दाश्त ना करे, जलकर खाकस्तर हो जाए। और अगर किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान से हिस्सा हासिल किया है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है।